आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी गए तो थे लोमश ऋषि के पास प्रभु श्री राम की कथाएं सुनने, सगुण के गुणों को सुनने, साकार की महिमा सुनने। लेकिन लोमश ऋषि ने उन्हें निर्गुण के गुण सुनाने आरंभ कर दिए। उन्होंने कहा कि अरे कहाँ तू साकार में पड़ा है, इस निराकार जगत में देख, सब कुछ राममय है, सब कुछ। लेकिन काकभूषणी को सब कुछ से कोई सरोकार न था। उन्हें तो बस राम जी के साकार रूप पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना था, और इसके लिए वे स्थान स्थान वन वन भटक रहे थे। प्रत्येक ऋषि के आश्रम में जाते, राम कथा सुनते, राम कथा के रहस्य जानते और उनका रसपान करते, किंतु फिर भी तृप्ति नहीं हो रही थी। चाह रहे थे कोई ऐसा मिले जो बस निहाल कर दे राम की कथा सुनाकर, कोई ऐसा मिले। तो बूझते बाझते पहुंच गए लोमश ऋषि के पास। बैठे हैं वे पर्वत शिखर के नीचे, एक वट वृक्ष के नीचे, और उनके पास पहुंचकर कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ रसपान कराइए राम की कथा का। तो उन्होंने थोड़ी बहुत राम की कथा सुना दी, बस थोड़ी बहुत। अब बाकी फिर निर्गुण के गुण गाने लगे। निर्गुण का मतलब निराकार, जहाँ कोई आकार नहीं होता, कुछ भी नहीं है, वहाँ ध्यान लगाना है। तब आपको कोई बिठा दे कि बैठो और सामने हवा में ध्यान लगाओ, तो कहाँ ध्यान लगाइएगा, कहाँ ध्यान लगाइएगा? कहेंगे भैया बावला समझ रखा है क्या है, ये खुले आकाश में हम कहाँ ध्यान लगाएं, किसका ध्यान लगाएं? कुछ चीज़ तो दिखाओ जिसका ध्यान लगाएं। क्योंकि मन साकार में रमता है, निराकार में कब रमता है? जब साकार के सारे सोपान वो चढ़ लेता है तब। अब काकभूषणी क्या कहते हैं लोमश ऋषि की बात सुनकर? विविध भांति मोहि मुन समझावा। कहते हैं मुनि ने मुझे बड़े बड़े प्रकारों से समझाया, विविध भांति, कितने कितने प्रकार से समझाया कि मैं ये सगुण का राग छोड़ दूं, ये राम जी की साकार प्रतिमा को देखने का भाव त्याग दूं, और राम की मूर्ति से ध्यान हटाकर मैं शून्य में ध्यान लगाऊं। इसके लिए उन्होंने न जाने कितने कितने विधि से मुझे समझाया। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। कहते लेकिन वो निर्गुण का जो मत था ना, वो जो विचार था, जो लोमश ऋषि बारंबार मेरे हृदय में स्थापित कर देना चाहते थे कि राम जी के रूप को तो त्याग दे और जहाँ अरूप है तो वहाँ ध्यान लगा, वो मत मेरे मन में आ ही नहीं रहा था, समा ही नहीं रहा था, मुझे भाव ही नहीं आ रहा था, उसका भा ही नहीं रहा था मुझे। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुन मैं कहूँ नाई पद सीसा। कहते मैंने फिर से लोमश ऋषि के चरणों में अपना सिर नवाया, नमस्कार किया। भाई इतनी कथा उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की सुना दी। हाथ जोड़े कि महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। चरणों में शीश झुका दिया, और शीश झुकाने के बाद क्या कहते हैं? सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। कहते मुनि महाराज आपने निर्गुण के तो बड़े गुण सुना दिए, बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। अब हे मुनि श्रेष्ठ, थोड़े से सगुण उपासन कहूँ, थोड़ी सगुण की उपासना का भी कुछ बताइए ना। हम तो आपके पास सगुण का ज्ञान लेने आए हैं, किस विधि हम सगुण की उपासना करें, उस पर भी तो कुछ बताइए। तो कहते मैंने बड़ा विनम्र निवेदन किया, और क्या कहा? राम भक्ति जल मम मन मीना। कहा कि भगवान ऐसा सुनिए, मेरी बात समझिए। ठीक है, आपने निर्गुण के गुण गाए, निराकार की बात की, ठीक है, सहमत हूँ मैं, लेकिन आप मेरे मन को तो जानिए। मेरा मन क्या है? मेरा मन मछली के समान है, और राम भक्ति जल, और ये जो राम जी की भक्ति है ना, यह जल है। अब आप क्या कर रहे हैं? कितने सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। कहने का भाव और ढंग देखिए।
कह रहे भगवान आप मुझे राम जी की भक्ति से अलग करना चाह रहे हैं। अब कैसे हूँ मैं राम की भक्ति से अलग, क्योंकि जो मेरा मन है वो मछली है और राम जी की भक्ति जो है वो जल है। आप जल से मछली को बाहर करने की बात कर रहे हैं। सोचिए तो सही, मछली पर क्या बीतेगी, क्या हाल होगा, क्या हर्ष होगा मछली का। आप समझिए इस बात को। मेरा मन मछली है और राम की भक्ति जल है, तो बाहर निकालने की बात मत कीजिए। हाँ, उस जल में मैं किस किस विधि, किस किस प्रकार से और अधिक कुशलता के साथ तैर सकूं, बस वह विधि बताइए। किम बिलगाई मुनिस प्रवीणा, आप चतुर मुनि हैं और बिलगाई माने अलग करना। आप इतने प्रवीण और चतुर मुनि हैं, लेकिन बताइए आप मेरे मन को राम की भक्ति से कैसे अलग कर सकते हैं। आप चाहे कितने चतुर हों, लेकिन ये चतुराई किसी काम ना आएगी। आप कितनी चतुराई दिखाइए, मछली को समझाइए कि देख तू जल को छोड़कर बाहर आ जा, जो जल है वही थल है। अरे राम की तो महिमा है ना, राम तो कण कण में है। तो जब राम कण कण में है तो जल में भी राम है और थल में भी राम है, यानी ज़मीन पर, थल माने ज़मीन। तो मछली रानी आओ बालू पर, बालू की रेत पर, यहाँ पर विश्राम करो, रेत पर तैरो, कण कण में राम है। तो तू जल के पीछे ही क्यों पड़ी हुई है। अब मछली सहमत होगी क्या आपकी बातों से। आप कितना ललचाइए, कितनी चतुराई दिखाइए, लेकिन मछली बड़ी सयानी है, जानती है कि जल से बाहर गई काम समाप्त। और यही काकभूषणी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, हे मुनि महाराज, मेरा मन मछली और राम की भक्ति जल, और आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। सोई उपदेश कहूँ हूँ हरिदाया, सोई उपदेश, वही उपदेश कर दाया, दया करके कृपया मुझे वही उपदेश दीजिए जिसमें मेरा मन रम रहा है, जिसमें मेरी गति हो सकती है। मुझ पर दया कीजिए, आपके पास आया हूँ। सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नयन ही देखूँ रघुराया। ऐसा उपदेश कीजिए, ऐसी उपासना बताइए कि जिससे मैं निज नयन अपनी इन आँखों से देखूँ रघुराया, रघुनाथ जी को मैं अपनी आँखों से देख सकूँ। आप कर सकते हैं, तभी तो आपके पास आया हूँ। पर आप मुझे भटका रहे हैं इधर उधर, ये भटकाइए मत, सहयोग कीजिए, दया कीजिए। सहयोग भी नहीं, दया कीजिए मुझ पर। क्या दया कीजिए, कुछ ऐसी विधि बताइए कि जिससे मैं अपनी इन आँखों से रघुनाथ जी के दर्शन कर सकूं। बिल्कुल सपाट बयानी काकभूषणी ने की, कोई लाग लपेट नहीं इधर उधर की, सीधा सीधा अपने मन का भाव बता दिया कि महाराज मुझे ये चाहिए। मुझे आप निराकार की बात न करें मुझसे, निर्गुण के गुण ना गाएं, सगुण के गुण गाएं मेरे आगे, क्योंकि मेरा मन सगुण में रमता है। कैसे मन अपनी दृष्टि को हटाए राम की प्रतिमा के आगे से, वो तो बंद जाता है वहाँ पर। आकर्षण ही ऐसा है, आकर्षण ही ऐसा है। कहते ना कि राम मनोहर, मन को हर लेने वाले, मनमोहक, मन को मोह लेने वाले। वही राम जब कृष्ण हो जाते हैं तो चित्त चोर बन जाते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। वो तो मोह रहे हैं राम, राम हर रहे हैं और कृष्ण चित्त चोर हैं। पता ही नहीं लगता कब चित्त चुरा कर ले गए, पता ही नहीं लगता। इसलिए हे मुनि, मुझे राम के सगुण रूप से आप अलग मत कीजिए। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपहूँ करी हठ भूरी। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, और तब मैंने जो निर्गुण का मत, जो बार बार लोमश ऋषि बता रहे थे, मैंने उसकी काट करनी शुरू कर दी। काटा मैंने उस मत को सगुण से। सगुण निरूपहूँ करी हठ भूरी, और हट करके मैं सगुण का निरूपण करने लगा। उन्होंने तो बहुत कहा निर्गुण के गुण,
तो मैंने फिर सगुण के गुण बताए और हट कर गई, जिद करके मैंने अपनी बात को वहीं पर कायम रखा। मैं इतने बड़े मुनि के पास गया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैं उस मार्ग का नहीं हूँ और निर्गुण का भाव मुझे नहीं भा रहा है, मुझे सगुण का भा रहा है। इसलिए मैंने अपने मत का मंडन किया और उनके मत का खंडन किया, उसे स्वीकार नहीं किया, उससे दूरी बना ली। उत्तर प्रत्युत्तर में कीन्हा, मैं उनसे तर्क वितर्क करने लगा। मुनि कुछ कहते मैं उसका उत्तर देता, फिर वे कुछ कहते मैं उसका उत्तर देता। मैं वहाँ गया तो सीखने था कि सगुण के गुण वो बताएं, लेकिन वो निराकार के गुण बताने लगे, निराकार पर ध्यान लगाने की बात कहने लगे। तो मैंने उनकी हर बात को काटा, हर बात को। मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा, और जो मुनि थे बार बार देख के कि तो मेरी बात ही काटे जा रहा है, क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए, क्रोध के लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। वे खींच उठे, इरिटेट हो उठे कि मैं इसे इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि जो निर्गुण का ज्ञान है वो बहुत उच्च कोटि का है, बहुत उच्च कोटि का। कितनी उच्च कोटि है निराकार की और निर्गुण की, कि जब भक्त साकार की सगुण की सभी सीढ़ियों को पार कर जाता है, सभी हदों को पार कर जाता है, और जब सगुण का विलय हो जाता है तो वो निर्गुण में ही विलय होता है जाकर, और फिर वह देखता है कि वहाँ राम का कोई रूप ही नहीं है, क्योंकि राम तो अरूप हैं। लेकिन उस अरूप तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तो रूप ही बनेगा ना। उस रूप से यात्रा करते 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 फिर एक जगह हम पहुंचते हैं जहां अरूप रह जाता है, फिर रूप नहीं रह जाता। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, उदाहरण के माध्यम से, कि बच्चे को आरंभ में पढ़ाया जाता है क से कबूतर। अब वो कबूतर के लिए उसको कबूतर वहाँ दिखाया जाता है, बच्चा कबूतर को देखता है, अपने आसपास सारी जगह कबूतर ही कबूतर हैं, कबूतरों के अलावा यहाँ है ही क्या, सब जगह कबूतर और गुटरगू हैं। अब वो बच्चा चारों तरफ कबूतर ही कबूतर देख रहा है। का से कुछ और भी चुना जा सकता था, कमल भी चुना जा सकता था। कायदे में छोटे बच्चे कायदा पढ़ते हैं ना, एक कायदे में क से कमल था, तो जिसने वो कायदा छापा था मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भैया एक बात बता। प्रकाशक से पूछा कि तुमने कभी कमल देखा है क्या? वो बोला जी मैंने तो कभी कमल नहीं देखा। मैंने कहा भाई जब तूने कमल ना देखो हैं तब अपनी किताब में क्यों कमल को छाप दियो? तो वो छोटो सो बच्चों जो अभी आए हो धरती पर हैं, उसको सिखा रहे हो भैया तुम क से कमल। कहाँ से कमल लाएगी उसकी मम्मी उसके लिए हैं? ना पप्पा ला सके कमल, और तुम कमल लिख रहे हो वहाँ पर और दिखा भी रहे हो कमल को, और तुम खुद ना देखे हो वहाँ पर कमल। और बोला जी फिर? मैंने कहा वहाँ कबूतर क्यों नहीं लिखा भाई? कबूतर तेरे घर में भी घुसे, तुम्हारे एयर कंडीशन के ऊपर भी घोंसला बनाए, जहाँ देखो वहीं कबूतर हैं। इतने बड़े बड़े महान नेताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनके ऊपर कबूतर अपना कौशल दिखाते हैं, वहाँ पर अपने लक्षण छोड़ कर जाते हैं। तो सर्वत्र कबूतर ही कबूतर हैं, गुटरगू ही गुटरगू हैं, इसलिए क से कबूतर। अब वो जो क से कबूतर है वो साकार रूप है। अब ये अरूप में कैसे बदलता है ये समझिए। आज आप पढ़ लिख गए हैं, बड़े हैं, अब आप कोई भी अक्षर पढ़ते हैं जब क, तो आपके दिमाग में कोई कबूतर थोड़ी ना आता है। कबूतर को देखते हैं तो भी क अक्षर नहीं आता, क्योंकि वो खो चुका। क से कबूतर अरूप हो चुका। अब आप बड़े बड़े वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, बड़े बड़े भाषण नारेबाजी करते हैं, तो कबूतर तो कहीं दिखता ही नहीं। वो क से कबूतर तब तक के लिए ही था जब तक आपको अक्षर ज्ञान नहीं हो जाता, और जब अक्षर ज्ञान हो जाता है, पहचान हो जाती है, तब कबूतर पीछे छूट जाता है। ठीक ऐसी बात साकार में है कि साकार में जब आपको ये पहचान होने लगती है कि उन राम जी का तो कोई रूप ही नहीं है। सब जगह ये कहा गया है कि राम का कोई नाम नहीं है, वे अनाम हैं, अरूप हैं। पर इसे जानिएगा कैसे? तभी जानिएगा जब रूप की सीढ़ियां चढ़ते 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 जो अंतिम सीढ़ी आती है
उसके बाद छलांग लगानी होती है, तो फिर अरूप में छलांग लगती है रूप से, तब साकार से निराकार की यात्रा होती है। और लोमश ऋषि इन्हें पहली कक्षा में निराकार में भेजना चाह रहे हैं। लोमश ऋषि इनको बिना कबूतर के क पढ़ाना चाह रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे ये तो बिदक गए, ये महाराज हमसे ना हो सकेगा। और अपने सगुण का बखान करने लगे वहाँ पर। सुन प्रभ बहुत अवज्ञा की है, उपजे क्रोध ज्ञानी के ही। कह रहे हैं कि गरुड़ जी सुनिए, होता क्या है, लोमश ऋषि बड़े क्रोध में आ गए। स्वाभाविक था ना, क्योंकि मैं बार बार उनसे बहस किए जा रहा हूँ। सुन प्रभ बहुत अवज्ञा की है, जब बहुत अधिक अवज्ञा की जाए, अपमान किया जाए, तो क्या होता है, उपज क्रोध ज्ञानी के ही है। ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि बहुत अवज्ञा करने पर जो ज्ञानी पुरुष है उसके मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे लोमश ऋषि के हो गया, मैं बार बार उनसे बहस ही किए जा रहा हूँ, वो जो समझाना चाह रहे हैं मैं वो समझ ही नहीं रहा, ना समझना चाह रहा। क्यों नहीं समझना चाह रहा? क्योंकि मेरी समझ में वो आएगा ही नहीं, मैं उस पथ का नहीं, उस मार्ग का नहीं, तो वो जितना समझाए जाए। और मुझे कोफ्त हो रही है उसको सुन के, परेशानी हो रही है, खीज उत्पन्न हो रही है कि लोमश ऋषि से मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हैं, तो मैं बहस करूँ। और मेरी बहस को सुनकर उन्हें लगा ये मेरा अपमान कर रहा है। और बहुत अधिक अवज्ञा करने पर, अपमान करने पर ज्ञानी लोग भी क्रोधित हो जाते हैं। अब इसको समझना है, इसको समझना है। दो तरह के ज्ञानी लोग क्रुद्ध होते हैं, दो तरह के, वो दोनों प्रकार समझ लेने हैं, वरना क्या होता है, बात बहुत हल्की पड़ जाती है। मैंने किसी व्यक्ति पर क्रोध किया और वो व्यक्ति मुझसे क्या कहता कि आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा संत भी यदि क्रोध करेगा, आपसे तो ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी कि आप क्रोध करेंगे। मैंने कहा सुन, तू है भ्रष्टाचारी। वो बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, संस्था का पैसा खा रहा था। मैंने उस पर क्रोध किया। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है, हैं? क्या कर रहा है तू ये? तो कहने लगा आप भी क्रोध कर रहे हैं हम पर, आप जैसे लोग भी। यानी जो दुष्ट लोग हैं वे चाहते हैं कि जो ज्ञानी है वो उन पर क्रोध ना करे, चुपचाप रहे तो बड़ा अच्छा, बड़ा संत महात्मा, भाई देखो हमारे सारे पाप अत्याचार सब देख रहा है, हम पर क्रोध नहीं कर रहा। राम यदि क्रोध नहीं करते तो राक्षसों का सफाया कर पाते क्या? कभी ना कर पाते। 3 दिन बैठे रहे हाथ जोड़े, 3 दिन, और सागर अवज्ञा करता रहा। सागर ने खूब अपमान किया राम का जितना कर सकते थे। फिर राम ने चढ़ा लिया धनुष पर बाण, पैरों में गिर गए आके। तो दुष्टों के लिए क्रोध करना पड़ता है। तो ज्ञानी लोग जब क्रोध करते हैं तो जन कल्याण के लिए करते हैं। अब परशुराम ने क्रोध किया, क्या भयंकर क्रोध किया, क्या भयंकर क्रोध किया। किसके लिए किया? उन पापी दुष्टों के लिए जिन्होंने मानवता के नाम को कलंकित किया था, जिन्होंने अत्याचार की अति कर दी थी। ऐसे उन राजाओं पर क्रोध किया भगवान परशुराम ने। तो ये जो लोग इस तरह के कहते हैं ना कि आप जैसे ज्ञानी को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, हम जैसे ज्ञानी को ही क्रोध शोभा देता है, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए क्रोध होता है। और एक दूसरा क्रोध होता है कि ज्ञानी अपने व्यक्तिगत अपमान के लिए क्रुद्ध हो उठता है, व्यक्तिगत अपमान के लिए, कि पर्सनल इंसल्ट, कि अच्छा मेरे लिए ऐसा कहा तुमने, तो ज्ञानी क्रुद्ध हो उठता है। वो हल्का क्रोध है, उस क्रोध से कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए ज्ञानी को, यदि वह ज्ञानी है तो व्यक्तिगत अपमान के लिए ज्ञानी क्रोध में नहीं आता। लेकिन जब मानवता का अहित करोगे, संसार का अहित करोगे, किसी पर अत्याचार करोगे, तो फिर ज्ञानी बर्दाश्त नहीं करता, फिर वो लड़ता भी है। सूराता ही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाणे खेत। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय।
तो वो ऐसा भयंकर क्रोध करता है, ऐसा भयंकर क्रोध करता है। तब यहाँ पर काकभूषण कह रहे हैं कि बार बार अवज्ञा किए जाने पर वो भी क्रोधित हो उठे। अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कह रहे हैं काकभूषण जी कि चंदन की लकड़ी है, बहुत शीतल कही जाती है, सुगंधित और शीतल, लेकिन उसको अगर बहुत ज़्यादा रगड़ दो, बहुत ज़्यादा रगड़ दो तो उसमें से भी आग पैदा हो जाती है, वो भी जलने लगती है। फिर तो बारंबार यदि ज्ञानी का अपमान करोगे बारंबार, तो वह चंदन के समान शीतल और सुगंधित है। लेकिन अपमान माने क्या, संघर्ष क्या नहीं, इन्होंने संघर्ष शब्द का इस्तेमाल किया है। अति संघर्षण, संघर्षण कहते हैं रगड़ को। अब कोई अत्याचारों की रगड़ को सहन नहीं करेगा। विश्वामित्र ने नहीं किया, अगस्त्य ऋषि ने नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नहीं किया। कहाँ किया इन्होंने सहन? कभी सहन नहीं किया। महाराणा प्रताप ने कहाँ सहन किया? रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ सहन किया? क्रोध में भर उठे। तो कहते हैं चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है। फिर चंदन में से भी बारंबार सकोप मुनि करिए निरूपण ज्ञान। और बार बार जो मुनि हैं क्रोध में भर के अपने उस ज्ञान का, निर्गुण के ज्ञान का निरूपण करते रहे। मैं काटता रहा सगुण से उनके मत को, और वो फिर क्रोध में भरकर अपने निर्गुण के मत का मंडन करते रहे, निरूपण करते रहे। मैं अपने मन बैठ तब करहूँ विविध अनुमान। वो बोलते जा रहे थे, मैं सुन रहा था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने मन में चला गया था। काकभूषण कह रहे हैं कि मैं अपने मन में बैठे बैठे निर्गुण के मत का खंडन कर रहा था और सगुण का मैं निरूपण कर रहा था मन मन में। तो मन में बहुत सारे अनुमान लगा रहा था मैं अपने, बहुत कुछ वे बोलते जा रहे थे और मैं उनके विरुद्ध सोचता जा रहा था, बहुत कुछ अनुमान लगाता जा रहा था। अब वे क्या क्या सोच रहे थे अपने मन में, हमें उनके मन में प्रवेश करना है। मन में प्रवेश करके जानना है कि ऐसी स्थिति में अनेक बार भक्त भीतर ही भीतर क्या सोच रहा होता है। इनका मत भी सही है और जो लोमश ऋषि बता रहे हैं वह भी सही है। वे अपनी ऊंचाइयों से बता रहे हैं, अपनी ऊंचाइयों से। और अभी उन ऊंचाइयों पर काकभूषण नहीं पहुँचे हैं। अभी तो उनका नाम काकभूषण पड़ा भी नहीं है। वो तो जहाँ से कथा सुना रहे हैं वहाँ से उनको कहा जा रहा है कि काकभूषण। वास्तव में तो इस समय ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के रूप में वो खोज रहे हैं राम जी को, अपनी साधना की पद्धतियाँ खोज रहे हैं, वह विधि खोज रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं, ऐसे सिद्ध को खोज रहे हैं कि जो उन्हें यह बता दे कि राम जी किस प्रकार से यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और वह अपनी इन आँखों से रघुनाथ जी के दर्शन कर सके। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। राम राम।